जय माता की, हर हर महादेव। जय माँ पीताम्बरा बगलामुखी मैया और महाकाल महागुरुदेव से प्रार्थना है कि आपके जीवन में आनंद की वृद्धि करें और महाकाल अपना आशीर्वाद सब पर बनाए रखें और माँ पीताम्बरा बगलामुखी देवी की कृपा आप पर बरसती रहे। आइए, श्री परिवार चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कुंभ राशि 2022 क्या कहती हैं आपकी राशियाँ 2022 के लिए, तो आइए उस पर विवेचन करते हैं। कुंभ राशि वाले विशेष रूप से ध्यान दें, उनका स्वामी शनि होता है और इसलिए उनको विशेष रूप से जो पूजा करनी चाहिए वो शनि अमावस्या के दिन विशेष पूजा करना चाहिए। भगवान महादेव का जो पूजा करें उसके अंदर दही के द्वारा अभिषेक होता है। अगर शनि आपके गलत स्थान में बैठा है, जैसे कि स्थान दोष से बृहस्पति और दृष्टि दोष से शनि की जगह दृष्टि जहाँ पर पड़ती है वहीं का नुकसान होता है। जैसे लग्न में अगर बैठा है तो दाम्पत्य जीवन के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक दिखाई देता है, और अगर एकादश भाव में बैठा है तो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान दिखाई देता है और साथ में उदर से संबंधित विकार दिखाई देते हैं। और अगर कहीं तृतीय भाव में है तो आयु का नाश करते हैं। इसलिए कुंभ राशि वाले विशेषकर ध्यान रखें कि इस वर्ष आपको लाभ के योग दिखलाई पड़ रहे हैं, परंतु गुरुवार को इस वर्ष कोई विशेष काम न करें और सावधान रहें। गुरुवार के दिन बेवजह झगड़े से बचे, झगड़े में न पड़े, ये हानि योग दिखाई दे रहा है गुरुवार के दिन। और इस वर्ष मन को स्थिर रखें, उतावलापन न करें, किसी लड़की से ज़्यादा गहरा रिश्ता न रखें, हानिकारक योग दिखाई दे रहा है। ज़्यादा जंक फूड भी ना खाएं, स्वास्थ्य की हानि हो सकती है। अपने शत्रुओं से विशेष रूप से सावधान रहें। विशेषकर धन के मामले में तो आप विशेष रूप से सावधान रहें। इस वर्ष व्यापार में नौकरों पर विशेष रूप से भरोसा न करें। अपनी आंखें अवश्य खुली रखें। नित्य प्रातः अपने इष्ट का ध्यान करें। इष्ट जानने के लिए आप अपनी कुंडली मुझसे दिखाएं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपके इष्ट कौन हैं। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में पूजा का फल क्यों नहीं मिलता है, ये विषय आपके लिए समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता हो कि आपके कुंडली का इष्ट कौन है, तब तक आप जब तक वो भी कोई पूजा करेंगे उसके सफलता नहीं मिलेगी। ये सबसे बड़ी विडंबना है। लोग महामृत्युंजय कराते हैं, बगलामुखी जाप कराते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी पूजाएं कराते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं मिलता। उसका सबसे बड़ा कारण होता है अपना इष्ट। आपने कुंडली के उस इष्ट का आवाहन न होना। जब तक वो इष्ट का आवाहन नहीं होगा, यानी वो माध्यम नहीं बनेगा, आपको कोई फल नहीं प्राप्त होगा। इसलिए इष्ट को जानने के लिए आप अपनी कुंडली दिखाएं। अगर कोई बता सकता है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन अगर कोई नहीं जानता है आप मुझसे पूछिए, डेट ऑफ बर्थ वगैरह आप लाइए, मैं आपको बताऊंगा आपका इष्ट कौन है और आपका दिन कौन सा खराब है जिसमें आपको अच्छा या बुरा होगा। इस वर्ष मुकदमे में ज़्यादा सफलता मिलना मुश्किल होगा। मित्र धोखा देंगे, सहयोग नहीं करेंगे और आपके प्रेरक कार्य में जो अच्छे कार्य है उसमें भी बाधा देंगे। ध्यान रखें, आपको चोट लगने का भय है, वो भी गुरुवार का दिन तो विशेष ध्यान रखें। गाड़ी को लापरवाही से ना चलाएं। रीजन क्या है कि गुरुवार का दिन के 12 बजे तक आपके लिए घात योग है। इसलिए मैं आपको ज़रूर आग्रह करूंगा कि कुंडली दिखा ले। कहीं अगर मार्केट चल रहा है तो ध्यान रखें, अपने जीवन से संबंधित, जीवन बहुत बड़ा अमूल्य चीज़ है, तो आपको महामृत्युंजय जप कराना चाहिए। उसमें रुद्राभिषेक अवश्य कराएं। महामृत्युंजय जप ध्यान रखें, शिवाधिवास की आवश्यकता पड़ती है। महामृत्युंजय जप प्रतिदिन शुरुआत नहीं होता है, उसके लिए शिवाधिवास की आवश्यकता होती है। अगर कोई शिवाधिवास जानता है तो पूछिएगा, नहीं पूछ सकते तो मुझसे पूछिएगा, मैं बताऊंगा। देखिए, महामृत्युंजय जप एक ऐसा जप होता है कि अगर आपने शिवाधिवास अगर मृत्यु लोक में है, अगर शिव शमशान योग में है और आपने जाप करा दिया तो संसार की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती। इसलिए शिवाधिवास देखकर ही जप कराना चाहिए। और बगलामुखी का जो प्रयोग होता है वो शुक्ल पक्ष में होता है, तो जाकर के फायदा होता है। तो बगलामुखी का प्रतंगरा पाठ 440 कम से कम कराना चाहिए और महामंत्र का जाप कराना चाहिए। और नित्य महादेव को दीपक जला करके और दही से अभिषेक करें।
जिसके भी विष योग है, जिसकी कुंडली में, जैसे चंद्रमा और शनि एक साथ अगर होते उसको विष योग कहा जाता है। और दाम्पत्य जीवन में कहीं राहु और मंगल है, वो भी महाविष योग हो जाता है। और उसके साथ अगर राहु के साथ अगर नीचस्थ बृहस्पति है, वो भी हानिकारक होता है। तो अपनी कुंडली को अवश्य दिखाएं, और दिखाने के बाद अगर ये सब योग है तो उसकी शांति अवश्य करा लें। और मुझसे अगर बात करना है, मुझसे समय लेना है, तो पहले समय ले लीजिए, फिर आप बात करेंगे तो आपसे ज़्यादा आसानी होगी। बेवजह आपको अगर कोई बाधा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फ़ोन ना करें। अगर आपको फ़ोन करना है तो समय लीजिए, समय आपको दिया जाएगा, और समय लेकर के आप समय पर ही उपलब्ध रहें। आप अगर समय लेंगे तो हम खुद ही आपको फ़ोन करके बात करेंगे, ठीक है। जय माता की, हर हर महादेव। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि बहुत से रहस्य आने वाले समय में मैं जो उजागर करने वाला हूं, और बहुत से भविष्यवाणी आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। आपके जीवन से संबंधित बहुत सी घटनाएं क्या आगे भविष्य में होने वाली हैं, वो सब आपको बताएंगे। तो जय माता की, हर हर महादेव। आपका जीवन मंगलमय हो, और माँ बगलामुखी माता की कृपा आप पर बरसती रहे। हर हर महादेव।